को देख के आप ये पता लगा सकते हो कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आपका अंडा निकलने वाला है। कौन-कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन कहते किसे हैं। तो देखो डियर, ओवुलेशन उस टाइम उस फेज को कहते हैं जब एक ओवरी से अंडा रिलीज होकर बाहर आता है। जब एक परिपक्व अंडा रिलीज होकर बाहर आता है तो उस टाइम को जो है ओवुलेशन का टाइम माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक एक अंडा बाहर नहीं आएगा तब तक आपको प्रेगनेंसी अब ये बाहर कब आता है, तो ये बाहर आता है, ये टोटल आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर होता है कि आपके पीरियड की साइकिल कितने दिनों की है। जैसे कि 28 दिन और 30 दिन की आपके पीरियड की साइकिल है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन हो जाता है। लेकिन आपको 2 दिन पहले से 2 दिन बाद से आपको रिलेशन बनाने को जो है बोला जाता है कि आप 2 दिन पहले से 2 दिन बाद से आपको रिलेशन बनाना है। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जब ये होते हैं तो लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। तो देखो डियर, सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है आपका फर्टाइल डिस्चार्ज। जब ये डिस्चार्ज आपको आने लगते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। ये डिस्चार्ज आपको 12 घंटे पहले ही फील होने लगेंगे, महसूस होने लगेंगे। पहले से जो आपके डिस्चार्ज आते थे ना, उसमें ये बढ़ोतरी हो जाती है। इस समय डिस्चार्ज आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटरी होती है, पानी के जैसा होता है, तरल पदार्थ होता है। और जब हाथ में लोगे ना तो ये दोनों हाथ में एक थ्रेड बनेगा, एक थ्रेड जो है एक धागे जैसा बनता है। और ये फ्रेंड्स, जो अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा होता है। मैंने बताया ना कि बिल्कुल वाटरी होता है। अगर ये फर्टाइल डिस्चार्ज आपको आना शुरू हो गया है तो ये समझ लेना है कि अब आपका ओवुलेशन कभी भी हो जाएगा। दूसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देगा कि जो आपका ओवरी है ना, उसका मुंह हल्का सा छोटा होता है। और जब अंडा रिलीज होता है तो वो जो है उसके जो ओवरी होती है ना, उसकी दीवारों से घर्षण करता है, रगड़ खाकर तो बाहर निकलता है। आपको पता है, जब छोटे चीज से बड़ा चीज निकालोगे तो रगड़ खाता है। तो कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि 2-3 ड्रॉप ब्लीडिंग हो जाती है बहुत सारी महिलाओं को। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 ड्रॉप ब्लीडिंग हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ओवुलेशन अब होने वाले हैं। और ये ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा नहीं होता है, बस 2-3 ड्रॉप होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 24 घंटे में जब ओवुलेशन होंगे तो कभी भी 2-3 ड्रॉप हो जाएगा बस, इसके साथ ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। अब जो दूसरा लक्षण, जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देता है कि जब आपका जो है निकलने वाला रहता है अंडा, तो आपका टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर आप देखोगे, इसे नापोगे तो आपको पता चलेगा। नापने का तरीका भी मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, इसमें भी बता दे रही हूँ। आपको नापना है तो आप एक काम करो कि आप अपने जहाँ सोते हो वहां पे एक डायरी और एक पेन लेकर सो जाओ। और जब सुबह में उठो तो अपना पैर जमीन पे टच मत करो। सबसे पहले एक थर्मामीटर लो और थर्मामीटर से अपने मुंह में डालो और देखो कि आज की टेम्परेचर आपकी कितनी है। और आप पीरियड के 10वें दिन, अगर 28 दिन और 30 दिन की साइकिल है तो 10वें दिन से नापना शुरू करो। जब नापोगे, डेली का डेली नापोगे, तो आपको 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में एक दिन ऐसा आएगा जिससे कि आपका आधा से 1 डिग्री ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ आपको फील होगा। ये टेम्परेचर 1 से 2 दिन तक रहता है बढ़ा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये कम हो जाता है। डेली नापोगे तो डेली में आपको एक मतलब कि एक ही टेम्परेचर आएगा। जब 90 आ रहा है तो 90 आएगा, 80 आएगा, 80 आ रहा है तो 80 ही आएगा। लेकिन एक दिन बढ़ जाएगा ये टेम्परेचर, तो उस दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है। इसका यही होता है फ्रेंड्स कि जिस दिन आपका जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब अंडा निकलता है तो एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच सारी चीज बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा फीवर, मतलब कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद अगला जो लक्षण आपको दिखाई देता है, ये दिखाई देता है फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है तो आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड में आपको हल्का फुल्का पेन होता है। एक महिला में 2 ओवरी, 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं। तो अल्टरनेट डेज पे ये ओवरी और एक फ्लिपियन ट्यूब काम करते हैं। एक ओवरी और एक फ्लिपियन ट्यूब इस महीने काम करता है और एक ओवरी और एक फ्लिपियन ट्यूब अगले महीने काम करता है। तो इस महीने जिस ओवरी से आपका अंडा रिलीज होगा, लेफ्ट से रिलीज होगा या फिर राइट से रिलीज होगा, जिस ओवरी से अंडा रिलीज होगा उस साइड में आपको हल्का सा चुभन जैसा दर्द होगा, इससे ज्यादा आपको दर्द नहीं होगा।
ऐसा फील होगा कि आपकी मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, आपकी मांसपेशियाँ कोई खींच रहा है और सुई के चुभन के जैसा पेन होता है, इससे ज़्यादा पेन नहीं होता है। लेफ्ट में हो सकता है या फिर राइट में हो सकता है, पूरे पेट में ये दर्द नहीं होता है, पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द नहीं होता है, केवल लेफ्ट और राइट होता है बस, और पूरे पेट में नहीं होता है। मतलब कि जिस साइड से आपका अंडा रिलीज होगा, उसी साइड में ये पेन होता है और फ़्लैपियन ट्यूब द्वारा ये अंडे को कैप्चर कर लिया जाता है, ये अंडा तुरंत फ़्लैपियन ट्यूब में चला जाता है और वहां पे अपने स्पर्म का इंतजार करता है। उसके बाद जब अगला लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स कि जो आपका एक्सट्रोजन है, जब अंडा निकलने वाला होता है, तो जो आपका एक्सट्रोजन है ना, ये पिक पे हो जाता है, यानी कि एक्सट्रोजन एलएच हाई हो जाते हैं। जब हार्मोन हाई होंगे तो ही तो अंडा रिलीज होगा, तो ये हाई हो जाते हैं और ये क्या करते हैं कि ये सारा हार्मोन आपके दिमाग से आते हैं, जो दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी से सारा चीज ये आते हैं। तो ये क्या होता है कि ये आपके दिमाग को तुरंत ये संकेत देता है कि अब अंडा निकलने वाला है, अब आपको रिलेशन में रहना चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आपको अंडा रिलीज होता है, तो एक्सट्रोजन और एलएचएफएसएच की वजह से आपका मूड जो है, जो आपका सेक्सुअल डिजायर है, ये बढ़ जाता है। ऐसा आपको फील होने लगता है कि आपको अपने है उसके लिए आपको अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है ना, ये बढ़ी हुई आपकी फील होने लगती है। आपको ऑटोमेटिक से इंटरकोर्स करने की अंदर से इच्छा आने लगेगी। इस बात को आप जो है समझिएगा, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो इस बात को आपको फील करना जो है, फील करोगे तो फील आप आराम से कर लोगे। तो आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है, आपकी लिबिडो हाई हो जाती है। इसीलिए मतलब कि जो हार्मोन बढ़ बने हैं, इसी की वजह से होते हैं। उसके बाद जो अगला लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, ये दिखाई देता है कि इस समय आपको बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस फील होता है, आपको बेवजह का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है और आप हैप्पी हैप्पी फील करते हो। आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जो है होता है। ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ मिल गया है, मैं बहुत अंदर से हैप्पी हूँ। तो अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी 2-4 लक्षण दिख रहे हैं, जो मैंने लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों में से 2-4 लक्षण दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही श्योर हो जाओ कि कहीं न कहीं आपका ओवुलेशन होने वाला है, आपका अंडा फूटने वाला है, इसीलिए ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर इनमें से कोई लक्षण आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आपको क्या करने हैं कि सबसे पहले ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को चेक करने हैं कि कहीं आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको जैसे डिस्चार्ज वगैरह नहीं निकल रहा है, तो ओवुलेशन किट से ओवुलेशन को चेक करो और शाम के वक्त चेक करो। ओवुलेशन किट खरीद कर लाओ और उसमें जो है यूरिन का सैंपल डालो शाम के समय, क्योंकि शाम के समय ही एलएच हार्मोन हाई रहता है। तो जब डबल लाइन आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। ओके, और ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, ओवुलेशन भी हो रहा है, फिर भी गर्भ नहीं रुक रहा है, तो आपको मैं एक यहाँ पे एक काम बताती हूँ, उसको आपको करना जरूरी है। आपको फॉलिकल कराना जरूरी है। फॉलिकुलर कराओगे तो इसमें क्या पता चलेगा कि जो आपके अंडे का साइज, जो अंडा आपका बन रहा है, वो अंडे का साइज अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, छोटा तो नहीं बन रहा है, 18 mm तक बन रहा है ना, जिससे कि आपको गर्भ रुक जाए। अगर अंडे का साइज अच्छा नहीं बनेगा तो लाख ट्राई करोगे, गर्भ नहीं रुकेगा। तो अंडे के साइज को आपको चेक कराना है। अगर 3 से 4 महीना, 6 महीना आपने ट्राई किया है, हर चीज कर रहे हो, हर प्रिकॉशन कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है, तो एक बार फॉलिकुलर कराना, एक बार एंडोमेट्रियम की दीवार की जांच कराना कि ये कैसा है। एंडोमेट्रियम 8-9 mm होने चाहिए और आपका अंडा 18 mm होने चाहिए, तो आपका गर्भ रुक सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना और अपने